तो ईडी सीबीआई का डर, जेल जाने का डर, ये सब बड़ा कारण था कि राघव चड्ढा या बाकी साथी के वहां। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन, आज तक वो रकम नहीं बनी। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं कि राघव चड्ढा को जब आम आदमी पार्टी में थे तो कहते हैं कि भाई बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है, चोरों की पार्टी है, ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी है जो हमें खरीद सके, हमारे खरीद सके। ऐसा क्या हो गया कि राघव चड्ढा आप तो गए और 6 को साथ लेके चले गए, 1/3 बहुमत करके। तो उसमें ऐसी क्या कारण रहा, थोड़ा जनता पूछना चाहती है इस चीज को। ऐसे कौन सी क्या दिक्कत है? कल आप भी आम आदमी पार्टी में हो, अगर आपको भी ऐसे कुछ होगा तो आप भी कैसे करोगे? नहीं, देखिए, हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटा। तो उन्होंने कहा जेल में जब कितने दिन बंद रख सकते हो? 6 महीने, साल, 2 साल। बाहर आए और कोर्ट ने कहा कोई केस नहीं बनता है। तो लेकिन हर कोई जेल नहीं जा सकता। तो ईडी सीबीआई का डर, जेल जाने का डर, ये सब बड़ा कारण था कि राघव चड्ढा या बाकी साथी के वहां। तभी तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब विधायक सांसद लूटने का काम करती है। हमारे भी 7 सांसद को हमारा लूट लिया। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि नए नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, लोगों की आवाजें उठाने की कोशिश करते हैं और आपको नई नई चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है संजीव झा जी, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, बहुत लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज बंगाल में सुवेंदु अधिकारी को शपथ ग्रहण हुई है, बहुत बड़ा बहुमत मिला है, और उससे पहले जो बंगाल में ईडी सीबीआई ये सब चल रहा था, जो आईपैक था वो चल रहा था पूरा, और आईपैक जैसे कि इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद उनको जमानत भी मिल गई। आखिर ये खेल है क्या? देखिए, पूरे देश को समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री के 3 यार हैं, ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। तो चुनाव जो जीतते हैं उसमें ईडी का बड़ा रोल रहता है, सीबीआई का बड़ा रोल रहता है, इलेक्शन कमीशन का बड़ा रोल रहता है। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं बंगाल के। कौन है शुभेंदु अधिकारी? इसी शुभेंदु अधिकारी पे नारदा, शारदा, सारे इन पे आरोप थे। सीबीआई ईडी जांच कर रही थी। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, कैसे पैसे लेते हैं, कैसे पैसे पॉकेट में जाते हैं, वो सब कैमरे में पकड़े गए। जो गुजरात की बात कर रहे हो कि वहां आप सरकार बना पाओगे, आपके 5 एमएलए भी है, तो उसमें आप क्या लोगों को, मतलब वहां जनता को क्या कहना चाहते हो कि भाई जैसे ये पंजाब आपकी सरकार है, बोले कि अब आप उनके घर में बढ़ के हम उनको बाहर निकालेंगे, तो उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है जी। जनता सब देख रही है। पंजाब भगत सिंह की धरती है, पंजाब गुरुओं की धरती है, और जब जब इस तरह के तानाशाही वाले माइंडसेट के लोग गए, पंजाब ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और पंजाब फिर बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगा। गुजरात में देख रहा हूं जबरदस्त नाराजगी है जी। और गुजरात में लोग एक विकल्प की तलाश में थे, जो आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प है। चीटिंग सीएम जेल चले गए, 18 महीना मनीष सिसोदिया जेल में रहे, 2 साल सत्येंद्र जैन जेल में रहे, जो केसेज ही नहीं था। तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? क्या वो एजेंसी की वो अधिकारी, उस पर तो हालांकि कार्रवाई की भी बात करी थी, ये और बात है कि हाईकोर्ट जाके स्टे हो गया, लेकिन उन्होंने सुना। जब उन्होंने सुना तो हमें लगा कि फिर न्याय नहीं मिलेगा। तो फिर गांधी जी ने कहा था कि एक तरीका होता है सत्याग्रह का। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम गांधी जी को उस रास्ते को अपनाते हैं, उनको जो फैसला देना है वो दें, हम अपियर नहीं होंगे। वो जनता को अपने मैसेज देने की कोशिश की सत्याग्रह पे, जनता को मैसेज देने की कोशिश की, और अगर मुझसे न्याय की उम्मीद आपसे ना मिले तो वो सजा दें, हम जनता की अदालत में जाएंगे। अभी बंगाल में आज शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद पंजाब में ईडी सीबीआई फिर वो चालू हो गया। कि ऐसा तो नहीं कि पंजाब को लूटने की कोशिश हो? मैं नहीं कह जनता कह रही है, हमारे सांसद ही लूट लिया इन्होंने। अब शुभेंदु अधिकारी का आपने नाम लिया जी। इस शुभेंदु अधिकारी पे नारदा, शारदा सबका केसेस था। आज वो मुख्यमंत्री हो गए, चूंकि बीजेपी में है, तो उनके पास वो वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन में घुस जाइए, सारे आरोप धुल जाएंगे। तो आज सारे भ्रष्टाचारी, सारे बेईमान, सारे लुटेरे भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में जाइए, लूट की छूट मिल जाएगी। जो भी लोग आज अपोजिशन में है, वो लोग नरेंद्र मोदी की इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, ईमानदार लोग। अगर चुनाव लड़ोगे तो चुनाव का मतलब नहीं रहेगा।
सर आप कह रहे चुनाव का मतलब नहीं रहेगा, भी सही तरीके से चुनाव हो रहा है, जनता उनको वोट दे रही है। पहले आप कहते थे भी ईवीएम में दिक्कत है, अब ईवीएम को छोड़ के ईडी सीबीआई सब कुछ ही आ गया जब से दिल्ली का चुनाव हुआ है। आम आदमी पार्टी बार बार वही केजरीवाल के साथ जेल रहे और मनीष सिसोदिया जेल रहे, उसके बाद कुछ नहीं मिला, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट चला गया, तो उसके बाद आप क्या कहते हो? फिर वो अभी सुनवाई हुई थी तो अरविंद केजरीवाल वहां भी नहीं गए, तो ये मतलब क्या पूरा, मतलब क्या देश को क्या समझाना चाहते हैं सर पूरा? देखिए, दिल्ली का चुनाव था जी जी और हमारे सभी बड़े नेता जेल में थे। जी हम तब भी कह रहे थे कि ये फर्जी केसेस हैं। जी ईडी सीबीआई को लगा करके जेल भेज करके पार्टी तोड़ना खत्म करना चाहते हैं। फिर ये खेल है क्या? देखिए, पूरे देश को समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री के 3 यार हैं, ईडी सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। तो चुनाव जो जीतते हैं उसमें ईडी का बड़ा रोल रहता है, सीबीआई का बड़ा रोल रहता है, इलेक्शन कमीशन का बड़ा रोल रहता है। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं बंगाल के। कौन है शुभेंदु अधिकारी? इसी शुभेंदु अधिकारी पे नारदा, शारदा सारे इन पे आरोप थे। सीबीआई ईडी जांच कर रही थी। अब ये सारी संस्थाओं का मिसयूज करके आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपोजिशन को खत्म कर रहे हैं, तो फिर जो देश का जनतंत्र संविधान कमजोर हो रहा है। तो मुझे ना गुजरात की बात करते हो, कांग्रेस पार्टी कहती है कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो जो बड़ी पार्टी है उसको हटाने की कोशिश करती है, मतलब उसमें सेंध लगाती है और कांग्रेस और बीजेपी को जिताती है। ऐसे क्या उनका क्या ये आपको पीछे राहुल गांधी ने बोला कि भाई एक जो कांग्रेसी है जो बीजेपी को हटाएगी? भाई, मध्य प्रदेश में हटा दिया, राजस्थान में हटा दिया, जहां जहां 1 to 1 लड़ रहे हैं पहले वहां हटाइए ना। अपोजिशन के साथ मिलकर के आप कुछ सीट लेकर के आ जाए तो क्या जनाधार है? क्या यूपी में जनाधार है कांग्रेस का? क्या बिहार में जनाधार है कांग्रेस का? क्या दिल्ली में जनाधार है कांग्रेस का? लगातार 0 सीट आ रहा है। पंजाब में जनाधार खत्म हो गया। बेसिकली आज दोनों, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों को रीजनल पार्टियों से नफरत है। रीजनल पार्टी खत्म करना चाहती है, इसीलिए आपस में एक कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि चूंकि रीजनल पार्टी चुनौती भाजपा के लिए भी है और कांग्रेस के लिए भी है। तो और भाजपा को राहुल गांधी बड़ा शूट करता है कि जहां जहां राहुल गांधी ही भाजपा का प्रचारक है सबसे बड़ा। भाई गुजरात बंगाल में गए, क्या कहा कि टीएमसी हार रही है, राहुल गांधी ने कहा। अब बीजेपी ने कहा देखो राहुल गांधी ने भी किया, टीएमसी हार रहा है, राहुल गांधी ने भी, तो एक बड़ा नैरेटिव बना लिया और बीजेपी को नैरेटिव शूट करता रहा। तो जब जब बीजेपी क्राइसिस में होती है, राहुल गांधी कुछ कह देते हैं जो बीजेपी के लिए ऑक्सीजन हो जाता है, तो वो बीजेपी ऑक्सीजन देते रहते हैं। मुझे लगता है वक्त आ गया कि देश के वो सभी अपोजिशन जो नरेंद्र मोदी की भाजपा की तानाशाही के खिलाफ है, उसको कांग्रेस के बिना आपस में मिल करके लड़ करके तानाशाही कहीं कहा जाता है कि देसी भाषा में कहते हैं कि बड़ा मगरमच्छ होता है, छोटी मछली खा जाता है, तो बड़ी पार्टी की छोटी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो दिखता ही है, और दिखता है। देखिए, आखिर ये खेल है क्या? देखिए, पूरे देश को समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री के 3 यार हैं, ईडी सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। तो चुनाव जो जीतते हैं उसमें ईडी का बड़ा रोल रहता है, सीबीआई का बड़ा रोल रहता है, इलेक्शन कमीशन का बड़ा रोल रहता है। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं बंगाल के। कौन है शुभेंदु अधिकारी? इसी शुभेंदु अधिकारी पे नारदा, शारदा सारे इन पे आरोप थे। सीबीआई ईडी जांच कर रही थी। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, कैसे पैसे लेते हैं, कैसे पैसे पॉकेट में जाते हैं, वो सब कैमरे में पकड़े गए थे शुभेंदु अधिकारी। लेकिन आज वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में है तो ईमानदार हो गए और मुख्यमंत्री बन गए। हेमंत बिस्वा के बारे में क्या क्या बोलते थे आसाम में ये, अब हेमंत बिस्वा दूसरी बार बीजेपी में से मुख्यमंत्री बने, तो वो इसलिए चूंकि वो बीजेपी में चले गए। अगर वो कांग्रेस में रहते, वो टीएमसी में रहते, तो जेल में होते। तो बेसिकली आज जहां जहां चुनाव होता है पहले ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं। ये सब एजेंसी भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए थी, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए थी। आज ईडी सीबीआई का उपयोग ये विपक्ष के नेताओं को तोड़ने के लिए करते हैं, विपक्ष को कमजोर करने के लिए करते हैं। किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पहले तो 90 लाख वोट काटा, फिर 27 लाख जो दावा किया उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। तो इस तरह से अगर चुनाव जीते जाएंगे तो फिर चुनाव करने कोई मतलब ही नहीं है। और किसी ने हल्के शब्द में कहा कि नरेंद्र मोदी जी का एहसान मानिए कि कम से कम चुनाव करा के तो जीत रहे हैं, चुनाव ना भी कराएं तो चलेगा। तो बेसिकली अब ये सारी संस्थाओं का मिसयूज करके आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपोजिशन को खत्म कर रहे हैं, तो फिर जो देश का जनतंत्र संविधान कमजोर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि
इस तरीके से देश में आप अगर चुनाव लड़ोगे तो चुनाव का मतलब नहीं रहेगा। सर, आप कह रहे चुनाव का मतलब नहीं रहेगा, भी सभी तरीके से चुनाव हो रहा है, जनता उनको वोट दे रही है। पहले आप कहते थे भी ईवीएम में दिक्कत है, अब ईवीएम को छोड़ के ईडी सीबीआई सब कुछ ही आ गया जब से दिल्ली का चुनाव हुआ है। आम आदमी पार्टी बार बार वही केजरीवाल के साथ जेल रहे और मनीष सिसोदिया जेल रहे, उसके बाद कुछ नहीं मिला, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट चला गया, तो उसके बाद आप क्या कहते हो? फिर वो अभी सुनवाई होनी थी तो अरविंद केजरीवाल वहां भी नहीं गए, तो ये मतलब क्या पूरा, मतलब क्या देश को क्या समझाना चाहते हैं सर पूरा? देखिए, दिल्ली का चुनाव था जी जी और हमारे सभी बड़े नेता जेल में थे जी हम तब भी कह रहे थे कि ये फर्जी केसेस हैं। जी ईडी सीबीआई को लगा करके जेल भेज करके पार्टी तोड़ना खत्म करना चाहते हैं। क्या हुआ? भाई कोर्ट ने ये कहा कि ये केसेज ही नहीं बनता है। अब समझिए, जिसको कोर्ट ने कहा केसेज नहीं बनता, उसमें सीटिंग सीएम जेल चले गए। 18 महीना मनीष सिसोदिया जेल में रहे, जी जी 2 साल सत्येंद्र जैन जेल में रहे, जी जो केसेज ही नहीं था। जी तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? क्या वो एजेंसी की वो अधिकारी उस पर तो हालांकि कार्रवाई की भी बात करी थी, जी ये और बात है कि हाईकोर्ट जाके स्टे हो गया, लेकिन हम्म, हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी दलील रखी कि जो ये अभी जस्टिस सुन रही हैं जी उन पर उनको भरोसा नहीं है। और उन पर उनको भरोसा क्यों नहीं? उन्होंने 10 कारण बताए कि पहले भी जब उनके कोर्ट में हमारे नेताओं के बेल ऑर्डर लगे, जी बेल तो रिजेक्ट हुआ ही, जी लेकिन बेल के केसेज में कई बार फैसले जैसे उन्होंने जजमेंट लिखे। तो और सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके बच्चे, जी जस्टिस जो सुन रही हैं, उनके 2 बच्चे ऑलरेडी केंद्र सरकार के पैनल पे, ना केवल पैनल पे हैं, सॉलिसिटर जनरल उनको केस अलॉट करते हैं। और कैसे केस अलॉट करते हैं? तो एक साल में 5-5 हजार केस अलॉट किया जाता है, अनरिजनेबल केस अलॉट कर रहे हैं। जी तो अगर जस्टिस के बच्चे का भविष्य सरकार के हाथ में हो, उसी तुषार मेहता के हाथ में हो, तो आखिर हम जजमेंट की उम्मीद कैसे करेंगे? तो कहा हमें जजमेंट मिलने की आशा नहीं है। जी लेकिन और दूसरी बात कि हम उनकी रेक्यूजल की मांग कर रहे थे, रेक्यूजल की मांग की भी सुनवाई खुद ही कर रही थी, तो नेचुरल जस्टिस कहाँ रहा? आपके खिलाफ हमारा आरोप है, आप ही सुनेंगे, तो आप क्या कहेंगे? हाँ बेईमान हूं, मैं नहीं सुनूंगा, नहीं कहेंगे ना। सही बात है, सही बात है। आप तो कहेंगे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, हट जाता है मुझे। हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ जी। उन्होंने सुना, जब उन्होंने सुना तो हमें लगा कि फिर न्याय नहीं मिलेगा। तो फिर गांधी जी ने कहा था कि एक तरीका होता है सत्याग्रह का। जी जी तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम गांधी जी को उस रास्ते को अपनाते हैं, उनको जो फैसला देना है वो दें, हम अपियर नहीं होंगे। वो जनता को अपने मैसेज देने की कोशिश की सत्याग्रह पे, जनता को मैसेज देने की कोशिश की, और अगर सबसे बड़ी अगर जनता मुझसे होती है, हाँ न्याय की उम्मीद आपसे ना मिले तो वो सजा दें, हम जनता की अदालत में जाएंगे। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि अभी बंगाल में आज शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद पंजाब में ईडी सीबीआई फिर वो चालू हो गया, कि ऐसा तो नहीं कि पंजाब को लूटने की कोशिश हो? मैं नहीं कह, जनता कह रही है, मैं नहीं कह, जनता कह रही है। हमारे सांसद ही लूट लिया इन्होंने भाई, हमारे सांसदों को। सही बात है। अब देखिए कि पहले मित्तल जी हमारे राज्यसभा सांसद थे और जी, जी। सदन के उपनेता भी थे राज्यसभा के, और एक बड़े यूनिवर्सिटी के मालिक भी हैं जी उनके यहाँ ईडी का रेड हुआ। ईडी की रेड के 7वें दिन वो बीजेपी में चले गए। दूसरे हमारे नेता हैं संजीव अरोड़ा जी अब संजीव अरोड़ा के यहाँ भी रेड एक ही टाइम में हुआ था, एक दिन बाद। वो बीजेपी में नहीं गए, दोबारा रेड हुआ, नहीं गए, अब तीसरा रेड हुआ और अरेस्ट कर लिया। अब देखिए ईडी का काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना। जी आज से 10 दिन पहले वो 3 दिन रह के जांच कर लिया, तो फिर आज कुछ और तो एडिशन करने नहीं आया था। तो क्या करने आया था कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, हम तुमको जेल में भेज देंगे। और क्यों ईडी जेल में भेज देंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री के चाहने पर अगर ईडी काम करेगा तो इंडिपेंडेंट काम कैसे करेगा? और सबको पता है कि ये ईडी सीबीआई का काम ही केवल नेताओं को तोड़ने के लिए, पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जाता है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। अब शुभेंदु अधिकारी का आपने नाम लिया, जी इस शुभेंदु अधिकारी पे नारदा शरदा सबका केसेस था। आज वो मुख्यमंत्री हो गए, चूंकि बीजेपी में है, तो उनके पास वो वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन में घुस जाइए, सारे आरोप धुल जाएंगे। तो आज सारे भ्रष्टाचारी, सारे बेईमान, सारे लुटेरे भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में जाइए, लूट की छूट मिल जाएगी। जो भी लोग आज अपोजिशन में है वो लोग नरेंद्र मोदी की इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और ईमानदार लोग हैं। तो ये जो ट्रेंड चला रहे हैं, ये ट्रेंड समझिए जिस दिन पहिया घूमा फिर आपका क्या होगा। और इससे फिर ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे दिन चुनाव लड़
365 दिन चुनाव लड़ने, प्रचार करना और चुनाव लड़ने की तैयारी करना, उसी में रहते हैं। तो देश के हालात आप देखिए क्या है। सर आगे की तैयारी आपकी, जो गुजरात की आप बात कर रहे हो कि वहां आप सरकार बना पाओगे, आपके 5 एमएलए भी है, तो उसमें आप क्या लोगों को, मतलब वहां जनता को क्या कहना चाहते हो कि भाई जैसे ये पंजाब आपकी सरकार है, बोले कि अब आप उनके घर में बढ़ के हम उनको बाहर निकालेंगे, तो उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है जी। जनता सब देख रही है। पंजाब भगत सिंह की धरती है, पंजाब गुरुओं की धरती है। और जब जब इस तरह के तानाशाही वाले माइंडसेट के लोग गए, पंजाब ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और पंजाब फिर बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगा। गुजरात में देख रहा हूं जबरदस्त नाराजगी है जी। और गुजरात में लोग एक विकल्प की तलाश में थे, जो आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प है जी। आपने देखा किस तरह हमने उपचुनाव, विशाबदर एक विधानसभा में उपचुनाव था, जनरली सरकार जिसकी उपचुनाव उसका होता है, लेकिन हमने उपचुनाव हम जीत कर आए विशाबदर। तो इसका मतलब ये है कि गुजरात की जनता बदलाव के लिए तैयार है। जिस गुजरात से चलकर गुजरात झूठा गुजरात मॉडल को लेकर पूरे देश में वोट ले लिया, उसी गुजरात में इस बार गुजरात की जनता इनको नकारेगी। सर गुजरात की बात करते हुए कांग्रेस पार्टी कहती है कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो जो बड़ी पार्टी है उसको हटाने की कोशिश करती है, मतलब उसमें सेंध लगाती है और कांग्रेस और बीजेपी को जिताती है। ऐसे क्या उनका क्या ये आपको पीछे राहुल गांधी ने बोला कि भाई एक जो कांग्रेसी है जो बीजेपी को हटाएगी? भाई मध्य प्रदेश में हटा दिया, राजस्थान में हटा दिया, जहां जहां 1 to 1 लड़ रहे हैं पहले वहां हटाइए ना। अपोजिशन के साथ मिलकर के आप कुछ सीट लेकर के आ जाए तो क्या जनाधार है? क्या यूपी में जनाधार है कांग्रेस का? क्या बिहार में जनाधार है कांग्रेस का? क्या दिल्ली में जनाधार है कांग्रेस का? लगातार 0 सीट आ रहा है। पंजाब में जनाधार खत्म हो गया। बेसिकली आज दोनों, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों को रीजनल पार्टियों से नफरत, रीजनल पार्टी खत्म करना चाहती है। इसीलिए आपस में एक कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि चूंकि रीजनल पार्टी चुनौती भाजपा के लिए भी है और कांग्रेस के लिए भी है, तो और भाजपा को राहुल गांधी बड़ा शूट करता है कि जहां जहां राहुल गांधी ही भाजपा का प्रचारक है सबसे बड़ा। भाई गुजरात में, बंगाल में गए, क्या कहा कि टीएमसी हार रही है, राहुल गांधी ने कहा। अब बीजेपी ने कहा देखो राहुल गांधी ने भी किया, टीएमसी हार रहा है, राहुल गांधी ने भी, तो एक बड़ा नैरेटिव बना लिया और बीजेपी को नैरेटिव शूट करता रहा। तो जब जब बीजेपी क्राइसिस में होती है, राहुल गांधी कुछ कह देते हैं जो बीजेपी के लिए ऑक्सीजन हो जाता है, तो वो बीजेपी ऑक्सीजन देते रहते हैं। मुझे लगता है वक्त आ गया कि देश के वो सभी अपोजिशन जो नरेंद्र मोदी की भाजपा की तानाशाही के खिलाफ है, उसको कांग्रेस के बिना आपस में मिल करके लड़ करके तानाशाही कहा जाता है कि देसी भाषा में कहते हैं कि बड़ा मगरमच्छ होता है, छोटी मछली खा जाता है, तो बड़ी पार्टी की छोटी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो दिखता ही है, और दिखता है। देखिए है क्या, बीजेपी को भी कांग्रेस सूट करता है, क्योंकि आज जहां जहां रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी कैडर अपना स्ट्रांग है, और जब कैडर स्ट्रांग है तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती। कांग्रेस बनाना बड़ा आसान है। तो मध्य प्रदेश में 2 पार्टी है केवल, तो देखिए मध्य प्रदेश आसानी से कितने साल से जीत रहे हैं। या हम जब नहीं गए थे, गुजरात लगातार जीत रहे हैं, चूंकि 2 ही पार्टियां थी, अब हमने एंट्री ली है। राजस्थान का देखिए, हरियाणा की हालात देखिए, अब जहां जहां देखिए 2 पार्टी सिस्टम है, उत्तराखंड की हालात देख लीजिए, जहां जहां ये 2 पार्टी है केवल, कांग्रेस बीजेपी को बड़ा आसान है उसको हराना। तो इसीलिए वो भी चाहते हैं रीजनल पार्टी खत्म हो जाए, कांग्रेस भी चाहती है रीजनल पार्टी खत्म हो जाए। नहीं देखिए, हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं जुटा। तो उन्होंने कहा जेल में जब कितने दिन बंद रख सकते हो, 6 महीने, साल, 2 साल। बाहर आए और कोर्ट ने कहा कोई केस नहीं बनता है। तो लेकिन हर कोई जेल नहीं जा सकता। तो ईडी सीबीआई का डर, जेल जाने का डर, ये सब बड़ा कारण था कि राघव चड्ढा या बाकी साथी के। तभी तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब विधायक सांसद लूटने का काम करती है। हमारे भी 6 सांसद को, 7 सांसद को हमारा लूट लिया। तो यही कहना है कि संजय झा जी का कि जो बीजेपी पार्टी है वो कहीं ना कहीं सांसद विधायक को लूटने का काम कर रही है, जनता से नहीं जीत रही है, साम दंड भेद सब आगे जीत रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, संजीव झा जी कह रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के बड़े विधायक हैं और जो सब जानते हैं। कि ऐसी ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर आपको दिखाएंगे किसी नई चीज के साथ। धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।